नमः संस्कृताय सभी को। जानेंगे भर्तृहरि जी की सूक्ति के बारे में। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में जिसमें हर घड़ी परिवर्तन होता रहता है, कौन मरता है और कौन जन्म नहीं लेता। अर्थात रोज ही लोग मरते हैं और रोज ही जन्म लेते हैं। हर पल हर क्षण पूरे विश्व में लोग मरते हैं और जन्म भी लेते हैं। वास्तव में जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो। हाँ, भर्तृहरि जी ने बताया है कि वास्तव में, रियल में, और ये सच्चाई भी है कि भर्तृहरि के अनुसार कि उन्होंने कहा है कि जन्म लेना उसी का सार्थक है, उसी का जन्म लेना पूरा होता है जिसके जन्म से उसके वंश में उन्नति हो रही है। अगर उन्नति नहीं हो रही है तो उसका जन्म लेना बेकार ही है। धन एवं स्वाभिमान अर्थ पद्धति। ये है अर्थ पद्धति से भर्तृहरि जी का। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। अर्थात संसार में सभी गुण सोने, कांचन मीन्स इसमें सोना बताया, कांचन सोना है, धन के आश्रित होते हैं। धन एवं स्वाभिमान अर्थ पद्धति से है ये। सर्वे गुणाः कांचन माश्रयन्ति। अर्थात सभी गुण संसार में जो हम रहते हैं उस संसार में सभी गुण सोने के आश्रित होते हैं, अर्थात धन के आश्रित होते हैं। ऐसे संसार में हम लोग रह रहे हैं जिस संसार में जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास सोना नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस संसार में। और सारे गुण इस संसार में धन और सोने पर ही आश्रित होते हैं। ऐसे संसार में हम रहते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः। अर्थात स्वाभिमानी पुरुष की स्थिति फूलों के गुच्छे की तरह दो ही प्रकार की मानी गई है, होती है दो ही प्रकार की। तो या तो जंगल में ही मुरझा जाते हैं, स्वाभिमानी जो पुरुष होते हैं वो या तो जंगल में ही मुरझा जाते हैं, या फिर वो किसी अच्छी जगह पे कार्य करते हैं। या स्वाभिमानी जो पुरुष हैं उनसे फूलों की उपमा दी गई है। तो जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो अच्छे कार्य करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं अच्छे कार्यों से इस दुनिया में। और उसके बाद जब भी ये अच्छे कार्य करते करते वो कब चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, लेकिन उनका जन्म लेना सार्थक होता है इस दुनिया में और वो अच्छे कार्य करते करते चले जाते हैं। तो स्वाभिमानी जो होते हैं पुरुष, उनकी फूलों के गुच्छे से उपमा की गई है। एक अच्छे जो मतलब फूलों का क्या है कि फूल या तो अच्छी जगह पे, देवालय, मंदिर, और या फिर किसी का स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है कोई बड़े अधिकारी का, या किसी चीज अच्छी जगह पे वो चढ़ते हैं फूल। या फिर दो ही काम होते हैं, या तो वो अच्छी जगह पर चढ़ाए जाते हैं, फूलों का यही होता है, और या फिर नहीं चढ़ पाते हैं तो वो पेड़ पर ही मुरझा जाते हैं, या फिर वो फूल किसी कार्य
कोई काम में आते हैं या फिर काम में नहीं आते हैं तो वो नीचे ही पेड़ से मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। तो स्वाभिमानी मनुष्य जो होते हैं फूलों के गुच्छे की तरह होते हैं। या तो वो काम अपना नाम कमा जाते हैं दुनिया में, या फिर वो जैसे कि जंगल में जो फूल होते हैं पेड़ पे से मुरझा के गिर ही जाते हैं, वैसे ही स्वाभिमानी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो फिर आगे उनका वो नहीं रहता अस्तित्व जीवन, वो उनका कुछ ऐसा होता है स्वाभिमानी लोगों का कि वो जब उनका कुछ पूरा नहीं हो पाता है मोटिव तो वो मुरझा जाते हैं। फूलों की तरह से उसकी उपमा दी गई है भर्तृहरि जी ने स्वाभिमान लोगों की, स्वाभिमानी जो लोग होते हैं उनकी, स्वाभिमानी पुरुषों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय सभी को।